हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने लास्ट क्लास में हमने एनिलीन को कंप्लीट कर लिया था। उसका प्रिपरेशन, जो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका डिटेक्शन टेस्ट, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, ये डाईएज़ोनियम सॉल्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, अपने पहले क्लासेस में भी काफी सारी चीजें पढ़ा हुआ है। ठीक है, डाईएज़ो मीन्स नाइट्रोजन का दो एटम जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, तो उसी को हम वही डाईएज़ो ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, और ये जो प्रिपेयर करना है डाईएज़ोनियम सॉल्ट, वो हमें पहले से पता है, हम पहले भी रिएक्शन पढ़े हुए हैं। फ्रॉम एनिलीन होता है। ठीक है, पहले के काफी रिएक्शन में पढ़े हैं, एनिलीन से ही प्रिपरेशन होता है इसका। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। ओके, क्या बोलते हैं? डाईएज़ोटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें हमें आइस कोल्ड सोल्यूशन लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एनिलीन में। ओके, एनिलीन का, और उसको रिएक्ट करना है विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे प्रिपेयर होता है? HNO2 है, उसको हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है NaNO2 और HCl से। सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम आइस कोल्ड सोल्यूशन लेंगे और एनिलीन के साथ रिएक्शन होगा, तभी जाके बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर होगा। ठीक है, सो रिएक्शन लिखते हैं। लास्ट क्लास में इसको पढ़े थे हम। ठीक है, क्या है, हमें एनिलीन लेना है, बेंजीन रिंग NH2 प्लस NaNO2 जो सोडियम नाइट्राइट है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सबका हमें क्या करना है, आइस कोल्ड सोल्यूशन लेना है। और मतलब टेम्परेचर हम क्या लिखेंगे, 273 से 283 केल्विन। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन मतलब डायज़ोनियम ग्रुप बनेगा N2Cl। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, प्लस NaCl प्लस 2H2। ओके, आए समझ में? सो इसका जो जनरल अगर हम लिखेंगे, जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी एरोमेटिक एमीन लेते हैं, उसका रिएक्शन हम करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ और HX हाइड्रोजन एसिड जो है उसके साथ 273 से 283 केल्विन, तभी जाके ArN2X। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, NaCl प्लस H2 जो है वो निकलता है। ओके, आई समझ में क्या हो रहा है? NaX। तो ये जो रिएक्शन है, इन जनरल रिएक्शन, उसको मुझे पहले लिखना था, बाद में इसको लिखना था, बट वी आर फैमिलियर विद द अपर रिएक्शन। हम ये रिएक्शन को पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, जिसलिए हमने पहले उसको लिखा, उसके बाद वो जो जनरल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने को ट्राई किया है। ठीक है, तो आया समझ में कैसे होता है एनिलीन से डाईएज़ोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है? ठीक है, ओके, चलो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसमें क्या है कि कैसे जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से बेंजीन डायज़ोनियम हम
सॉल्ट्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है। तो हम जो भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेंगे वो रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। रिएक्शन करने का दो टाइप से वो रिएक्शन कर सकता है। फर्स्ट होता है, लिख लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका इन्वॉल्वमेंट रह के रिप्लेसमेंट होगा आइदर, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएज़ो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डायएज़ो ग्रुप, ये जो N डबल बॉन्ड N का ग्रुप रहता है, ठीक है, वो रिटेंशन रहेगा, मतलब वो रहेगा, और बाकी का जो पार्ट है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इस दो टाइप से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर सकता है। ओके, सो लिख लो इसे, फिर वन बाय वन सबका रिएक्शन पढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्या नाम है वहां पे इसका, लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व करके क्या क्या रिएक्शन है जो कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड शो करता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन आता है सैंडमेयर रिएक्शन, इसको भी पढ़े हुए हो हालो अल्केन्स में, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हालो अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। याद होगा, पढ़े थे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे और वहां से हालो अल्केन प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, यूजिंग क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है। अगर क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, N2Cl प्लस माइनस, ओके, और उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ क्यूप्रस क्लोराइड U2Cl2, सो क्या मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग में क्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस होगा, और N2 जो है नाइट्रोजन वो हमारा इवॉल्व होगा। सिमिलर रिएक्शन है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे हम और उसका रिएक्शन करेंगे विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड। उस केस में हमें क्या मिलेगा बताओ, नाइट्रोजन तो निकल गया, बाकी क्या बच्चा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ओके। ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन, और ऊपर वाला है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट, ये था हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है हालो अल्केन चैप्टर में, ओके। जहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन था उसके इमीडिएट बाद ही गटरमैन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ था। इसमें क्या होता है, उसमें भी वही सेम चीज होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे हम, ठीक है, और उससे हम प्रिपेयर करेंगे हालो बेंजीन प्रिपेयर करेंगे, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेंगे, कॉपर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ब्रोमोबेंजीन के लिए कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और एक में कॉपर के साथ HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक है। इजी रिएक्शन है, पहले से पढ़ा हुआ वाला, N2Cl प्लस
माइनस, किसके साथ रिएक्शन करना है, CuO/HCl, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया, साथ में क्या निकलेगा, N2 प्लस CuCl। ओके, नेक्स्ट सिमिलर रिएक्शन होगा ब्रोमोबेंजीन के लिए, N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, कॉपर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन एटम सब्स्टिट्यूट होगा, तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा प्लस N2 प्लस CuCl। ओके, ये तो ब्रोमोबेंजीन है, ऊपर वाला क्लोरोबेंजीन है, पता है, ठीक है, और ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। चलो लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है बाल्च-सीमन रिएक्शन। बाल्च-सीमन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पहले पढ़े सैंडमैन रिएक्शन और फिर गटरमैन रिएक्शन, दोनों में हमने क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो उनको प्रिपेयर किया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोरोबोरिक एसिड चाहिए। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करेंगे तो फिर हम प्रिपेयर कर पाएंगे। रिएक्शन लिखते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, और यहाँ पे क्या होगा, HCl जो है वो माइनस होता है। देखो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, BF4 जो है वो नेगेटिव पार्ट है, तो Cl माइनस जो नेगेटिव पार्ट है वो निकलेगा, BF4 जो नेगेटिव पार्ट है वो इंट्रोड्यूस होगा, क्या बनेगा, N2BF4। ठीक है, वही N2 के ऊपर प्लस रहेगा, BF4 के ऊपर माइनस रहेगा। ठीक है, जब हम उससे हीट कर देंगे तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या बना, ये बना हमारा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और BF3 प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों जो है वो ऐसे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, तो ये है फ्लोरोबेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में रिप्लेस होगा हाइड्रोजन एटम, तो कौन सा ग्रुप रिप्लेस होने वाला है, ऑफ कोर्स जो ऊपर लगा है N2Cl वही रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका कुछ रिएक्शन होगा जिससे ये N2Cl जो लिखा है वो ग्रुप निकल जाएगा, रिप्लेस होगा वहां पे क्या, हाइड्रोजन। अगर ये मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ऊपर, इसको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेंजीन रिंग में हर कॉर्नर में कार्बन और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम
को रिप्लेस करके N2Cl आया, तभी यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना। ठीक है, अभी बेंजीन N2Cl पोर्शन जो है वो चला गया, वहां पे हाइड्रोजन आके रिप्लेस हो रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे बेंजीन बनेगा। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनता है। हम क्या यूज करते हैं, H3PO2 क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर। ओके, सो यहाँ पे हमें बेंजीन मिला और क्या मिलेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड प्लस N2 प्लस HCl। ओके, एसएमएस में क्या हो रहा है, बेंजीन बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मिला। ठीक है, और यहाँ पे H3PO2 था, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, H3PO3 बना, और हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl बना रहा है, एक हाइड्रोजन जाके बेंजीन में रिप्लेस हुआ है। ओके, और N2 तो है, N2 जो है वो यहाँ पे N2 के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, चलो लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे दूसरे मेथड से, अगर हम इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, कोई अल्कोहल यूज करेंगे तो भी वो प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना, उसका हम रिएक्शन करेंगे विथ CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको हीट करेंगे, इसको हीट करने से क्या होता है, बेंजीन बनता है। ठीक है, अल्डिहाइड बन जाता है, 2 कार्बन है ना यहाँ पे, तो वहां पे 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनता है। क्या है 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, CH3CHO प्लस N2, नाइट्रोजन 2 है तो N2 निकलेगा, HCl, N2 और HCl ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन में निकलता है। ठीक है, तो आया समझ में, अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो जितना कार्बन वाला अल्कोहल लिए है उतना ही कार्बन एटम वाला हमें यहाँ पे अल्डिहाइड मिल रहा है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, लिखो इस रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है N2Cl, यहाँ पे वो N2Cl ग्रुप निकल जाएगा, क्या ग्रुप रिप्लेस होगा, OH, मतलब इस जगह पे OH लगेगा तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, प्लस H2O करोगे और उसको हीट नहीं बॉईल करना है। ठीक है, एक ही चीज है, हीट देंगे तभी बॉईल होगा, वाटर देके बॉईल करना है, सो यहाँ पे हमें फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और N2 और HCl वो तो ऐसे भी रहता है सारे रिएक्शंस में। हो गया, सो ये है हमारा रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। ओके, मतलब क्या है, मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl प्लस माइनस और उसका कुछ रिएक्शन करेंगे
तो यहाँ पे हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ओके नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। सो नाइट्रोबेंजीन मिलने के लिए मतलब क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, इसको ना मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। हमने क्या लिया है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, देखो एक सिमिलर रिएक्शन है जैसे बाल्ट सीमन रिएक्शन में हमने किया था, किसके साथ रिएक्शन किया था, HbF4 के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड, नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन में वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो हो रहा था यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा। Cl माइनस में है, यहाँ पे H तो प्लस में रहेगा, BF4 माइनस में रहेगा, तो Cl माइनस निकल के वहां पे BF4 माइनस जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग N2BF4 माइनस। ओके, ये क्या है हमारा डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके, अभी क्या करना है, अभी इस रिएक्शन में हमें NaNO2 देना है, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, देने से क्या होगा, हमारा NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे में इसमें क्या हो रहा है, NaNO2 देंगे तो ये N2BF4 जो लगा हुआ है वो निकल के वहां पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, और क्या बना, NaBF4 प्लस N2। ठीक है, ऐसे में इसमें कैसे क्या हो रहा है, चलो लिखो इससे, हो गया। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ा वो सब किसके ऊपर बेस्ड था, वो सब बेस्ड था रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, जो ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl लगता है, वो नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस होना है। ठीक है, ये सारे रिएक्शन जो है वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम वो जो सेकेंड कैटेगरी है उसको पढ़ेंगे, क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप, reaction involving retention of diazo group। इन्वॉल्विंग छोड़ते हैं यहाँ पे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप। ओके, यहाँ पे हमें पढ़ना है कॉपलिंग रिएक्शन। क्या पढ़ना है, कॉपलिंग रिएक्शन। और ये जो कॉपलिंग रिएक्शन होता है वो फिनॉल के साथ होता है या फिर एनिलीन के साथ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल के साथ, विथ फिनॉल। करना क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेना है। ओके, N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस माइनस, ये है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, फिनॉल के साथ। ओके, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, लेकिन हम उस यूजुअली क्या करते हैं, शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को निकलना है। ठीक है, किसके साथ निकलना है, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। ठीक है, क्या बना, HCl प्लस, ये दोनों बड़े बड़े कंपाउंड जो है ना वो कपलिंग कर लेंगे। बेंजीन रिंग यहाँ पे क्या था, N ट्रिपल बॉन्ड N था, अभी डबल बॉन्ड N बनेगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जो फिनॉल है वो अटैच होता है। दोनों कंपाउंड जो है वो क्या होता है, एडिशन हो जाता है, दोनों का कंबाइन करते हैं वो दोनों, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और H और Cl जो है स्मॉल मॉलिक्यूल, वो
एलिमिनेट हो जाता है। ओके, और इसका नाम लिखेंगे पारा हाइड्रोक्सी आज़ोबेंजीन। ओके, पारा हाइड्रोक्सी आज़ोबेंजीन जो कि एक ऑरेंज कलर का डाई होता है। ठीक है, ऐसा समझ में क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता है, जस्ट ऐड ही हो जाता है। ओके, HCl निकल जाता है। हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है विथ एनिलीन। एनिलीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्या करना है हमें? वही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेना है और किसके साथ रिएक्शन करना है? एनिलीन, बेंजीन रिंग और यहाँ पे अमोनिया रहा NH2, सॉरी इसको इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, NH2 रहा, तो ये दोनों का रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा? यहाँ पे भी Cl और हाइड्रोजन निकलने वाला है। ओके, तो बचा क्या? देखो यहाँ पे क्या था? N डबल बॉन्ड N, यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन तो निकल गया, सिंगल बॉन्ड NH, ओके, ये जो बड़ा वाला निकला, ठीक है, वो क्या है? दो ठो लिए थे हम, मॉलिक्यूल लिए थे क्या? डायज़ोनियम क्लोराइड का और एनिलीन का। सिर्फ HCl निकलता है, बाकी जो बचा वो सारा जो है वो कंबाइन कर लेता है डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी उसका नाम लिखेंगे। क्या नाम है इसका? डाईएज़ो एमिनो बेंजीन। ओके, डाईएज़ो एमिनो बेंजीन। लेकिन ये जो है ये रीअरेंजमेंट होता है, इस मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होने के बाद वो क्या करता है? रीअरेंजमेंट होने के बाद N डबल बॉन्ड N था, ऐसे हुआ, और फाइनली यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होता है। सो डाईएमिनो बेंजीन जब उसका रीअरेंजमेंट होता है वो क्या देता है? पारा एमिनो आज़ोबेंजीन, पारा एमिनो आज़ोबेंजीन, जो कि एक येलो कलर का डाई होता है। ओके, ऐसा समझ में क्या हो रहा है? मतलब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा है, कुछ नहीं है, जस्ट HCl निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया। तो हमारा जो डायज़ोनियम सॉल्ट पोर्शन था वो वहां पे कंप्लीट होता है, एक छोटा सा पोर्शन था और इनमें से काफी रिएक्शन हम पहले से भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो और तो इसके साथ जो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस कंप्लीट होता है। और नहीं तो अगर नॉर्मल पे आएंगे तो एक छोटा सा पोर्शन है और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जो इस बार उसमें नहीं है, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो अपना क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।